अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन। मुअज़्ज़ज़ व बावकार उलमाए कराम और सामाईन हज़रात, आज 15 अगस्त है, यौम आज़ादी। आज ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ और इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों ने अपना अपना पूरा सपोर्ट किया। सभी की कुर्बानियां सब ने कुर्बानियां दी। हम इस देश, ये मुल्क हिंदुस्तान सन 1740 से लेकर के 1947 तक लगभग 207 साल तक हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों ने सिर्फ कुर्बानियां दी। फिर उसके बाद 1740 से लेकर के 1857 तक सिर्फ मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, तक लगभग 117 साल तक। उसके बाद 1857 से लेकर के 1947 तक तकरीबन हिंदू मुस्लिम सब ने मिलाकर इस देश को आजाद कराया। सभी का खून इस हिंदुस्तान की मिट्टी में शामिल है, लेकिन उसके बावजूद भी अफसोस है कि आज मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, अपना लहू यहाँ की मिट्टी में दफन किया। इस हिंदुस्तान की मिट्टी को जब सानोगे तो मुसलमानों का लहू गिरेगा, लेकिन उसके बाद भी अफसोस है, मलाल है कि आज हमको इस देश की धरती, आज हमको देशद्रोही कहा जाता है। हमको आज देशद्रोही कहा जाता है। आप इंडिया गेट में चले जाए, इस देश को आजाद कराने में 95,313 लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। यह 1857 से लेकर के 1947 तक की तारीख है। उससे पहले जो मुसलमानों ने किरदार अदा किया उसको छोड़ दो। 1857 से लेकर के 1947 तक 95,300 लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। 95,300 लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। उनमें 61,395 सिर्फ मुसलमानों के नाम है। उसके बावजूद भी हमें इस देश की धरती का गद्दार कहा जाता है। हमें इस देश की धरती का गद्दार कहा जाता है। 100 साला गीदड़ की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर, ऐसा नारा लगाने वाला एक मुसलमान था। यह नारा लगाने वाला एक मुसलमान था। इसी तरीके से बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने अपने यहां बंदी बना लिया था, जब अपने यहां उनको बांध के रखा था, तो एक चापलूस अंग्रेज आकर उनसे कहने लगा, एक अंग्रेज चापलूस आके उनसे कहने लगा और 2 पंक्तियां उसने पढ़ी, क्या कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी, ऐ जफर झुकने लगी, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। एक अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर से यह बात कही, तो बहादुर शाह जफर ने इन 2 पंक्तियों के साथ 2 पंक्तियां और मिला ली। 2 पंक्तियों में 2 पंक्तियां और मिला ली। क्या कहा? उस अंग्रेज ने कहा कि उस अंग्रेज ने ताना दिया कि उस अंग्रेज ने ताना मारा, लेकिन बहादुर शाह जफर का जवाब सुनिए। बहादुर शाह जफर कहते हैं, बहादुर शाह जफर का जवाब सुनिए। बहादुर शाह जफर कहते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक तक चलेगी हिंदुस्तान की। ये बहादुर शाह जफर कहने वाले हैं। और उसके बावजूद भी कहा जाता है कि मुसलमानों का इस देश में है क्या? जितनी प्रसिद्ध चीजें इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर उठा करके देख लो, सब मुसलमानों की इजाद कर दी चीजें। कुतुब मीनार किसकी पहचान है? लाल किला किसकी पहचान है? आगरा में चले जो ताजमहल किसकी पहचान है? सब मुसलमानों का इजाद करता हुआ है। उसके बावजूद भी हमें इस देश की धरती का गद्दार कहा जाता है। हमें इस देश की धरती का गद्दार कहा जाता है, लेकिन नाम मिट नहीं सकता। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुछ बात थी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। रात इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यहीं से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क में तू अमन और अमान कायम कर दे, हमारे मुल्क में तू अमन और अमान कायम कर दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।